हेलो फ्यूचर के टॉपर्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग के। और हमने बात की है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर। चारों स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको हर चीज़ डीपली बता दी है। और हमने डिस्कस कर लिए हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग भी। तो दोस्तों, जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जाकर देखिए, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर चैप्टर 1 2 3 4 डिस्कस हो चुके हैं। चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं अब इस वीडियो के टॉपिक पर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपको नॉर्मली समझा दूँ, फीचर्स तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर सारे काम सिस्टमेटिकली अरेंज हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वहाँ पर, और उनका एक ऑब्जेक्टिव हो और एक गाइड, और वो अपने गाइडलाइंस के हिसाब से अपने काम को करते हों, उसको ही बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहले अब फीचर्स पर आते हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, सारा कुछ सिस्टमेटिकली चलता है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर इनका वेल डिफाइंड होता है। एक स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफाइड लोगों ने बनाया होता है ये पूरा स्ट्रक्चर इसका। थर्ड पॉइंट, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आपको मैं एग्जांपल दूं, तो कोई बड़ी एमएनसी ले लीजिए, जैसे कि शाओमी, एमआई, कोई इनमें से, शाओमी, वीवो, ओप्पो, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ले लीजिए। तो कैसे उनका फॉर्मल होता है सारा काम, कैसे सिस्टमेटिकली चलते हैं सारे काम। तो इसी के बारे में बात हो रही है, इसी को बोल रहे हैं डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव है, Xiaomi का एक ऑब्जेक्टिव है नंबर वन स्मार्टफोन निकालने का। वही इसमें बात है। थर्ड फोर्थ पॉइंट आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। हर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका हमेशा एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और वो उन्हीं के हिसाब से चलती है। फिफ्थ पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे बहुत बड़ी कोई एमएनसी हो गई, आप मान के चलिए, गोदरेज को ले लीजिए। गोदरेज कितने तरीके की चीज़ें बनाती है। गोदरेज सोप बनाती है, साबुन बनाती है, गोदरेज फर्नीचर भी बनाती है, अलमीराज भी देखी होंगी आपने। अब आपने गोदरेज के मैट्रेसेस वगैरह भी देखे होंगे, वो भी बनाती है। तो गोदरेज की काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट लाइन है। तो वो कैसे हैंडल करती है, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपने देखा होगी, सारे काम डिवीज़न होती है, हर काम की डिवीज़न होती है, सारे काम उन्हें डिवाइड कर रखे हैं अपने अपने प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट वो अलग संभालते हैं, और फर्नीचर अलग चलता है, फर्नीचर बिजनेस उनका अलग चलता है, और मेट्रिसेस का बिजनेस उनका अलग चलता है। तो ये चीज़ें होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ये होती हैं, हो गए हैं फीचर्स। अब आते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली एडवांटेज, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सारा काम ऑर्डरली अरेंज होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ये इसके एडवांटेज है। जब सारे काम सिस्टमेटिकली अरेंज होंगे तो डेफिनेटली वहाँ से डिसीजन तो इफेक्टिव होने ही है। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इफेक्टिव डिसीजन। थर्ड पॉइंट, एनकरेज कोऑर्डिनेशन। जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि गोदरेज का एग्जांपल ले लीजिए, गोदरेज है, उनके काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। सोप हो गया, गद्दे हो गए, और ये अलमीराज वगैरह हो गई, फर्नीचर हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक साथ चलते हैं, एक साथ तो चलते हैं, लेकिन वो उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है उन्हें। तो इस तरीके से जो उन्हें डिवाइड कर रखा है, वो अलग अलग टीम्स हैं। तो वो टीम जो है कोऑर्डिनेट होकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है। फोर्थ पॉइंट, प्रमोट्स मोटिवेशन। जब सारे लोग कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, कोऑपरेट हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, वो मोटिवेटेड है अपने काम के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना जिससे वहाँ पर एफिशिएंसी आ सके काम के अंदर, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, वहाँ पर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। पहला पॉइंट, डिले इन एक्शन। जब सारे काम स्टेप वाइज होंगे तो हमें फर्स्ट स्टेप से फाइनल स्टेप में आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें डिले इन एक्शन होता है। सेकंड पॉइंट, रिजिड रूल्स। तो रूल्स जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो मानने ही पड़ते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी डाउन भी हो जाता है इसके अंदर। जैसे कि बहुत से जो मोटिवेशन डाउन किसका होता है, मोटिवेशन डाउन इनमें कस्टमर का तो नहीं, जो हमारे आप इंटरमीडिएट समझ सकते हैं, क्योंकि
मान लीजिए कोई हमारा प्रोडक्ट ख़राब चला गया आपके पास, तो उनको जब ये कंप्लेन रजिस्टर करानी होगी, उनको रिफ़ंड चाहिए होगा, तो वहाँ से उस चीज़ को कंप्लीट होने में उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसमें डिले इन हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर मोटिवेशन में लैक हो जाता है थोड़ा बहुत। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो रूल्स जब रिजिड होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी तो आनी ही नहीं है बिल्कुल भी। फिफ्थ पॉइंट, एम्फेसाइज ऑन वर्क ओनली। इनका मेन काम क्या होता है? गोल अचीव होने चाहिए, हमारे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल होनी चाहिए। ये तो हुई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात। अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टोटली इसका वाइस वर्सा होता है, यानी इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, सब कुछ अनसिस्टमैटिकली होता है। डिसीजन मेकिंग इसमें भी होती है। इन भले ही सिस्टमैटिक ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग यहाँ पर भी होती है। फोर्थ पॉइंट, क्विक रिस्पॉन्स होगा जब कुछ अ, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है किसी चीज़ को करने की, तो सीधे-सीधे आदमी जाकर बात करेगा, तो वहाँ पे डिसीज़न मेकिंग जल्दी होगी, रिस्पॉन्स क्विक जल्दी मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, गोल ओरिएंटेड होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे और इनफॉर्मल हो, गोल सबका होता है और वो अचीव भी होता है डेफिनिटली। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, नो रिस्ट्रिक्शंस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप कहीं भी कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं जाकर। टॉप लेवल मिडिल लेवल से कर सकता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रूल्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इनको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, फास्ट कम्युनिकेशन। में कम्युनिकेशन फास्ट होती है, जब आपका कोई काम है वो आप डायरेक्टली किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज़ में, तो कम्युनिकेशन तो फास्ट होगी। फोर्थ पॉइंट, फुलफिल सोशल नीड। ये डेफिनेटली फुलफिल करती हैं अपनी सोशल नीड्स को। जब आपकी कंपनी में कोई रूल वगैरह रेगुलेशन वगैरह नहीं चलता, आप सपोज़ कीजिए आपको कोई चंदा वगैरह करना है, तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे भाई ये तो मुझे वहाँ से रिसीप्ट निकलवानी पड़ेगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो 10 बार सोचेगी और पता नहीं क्या-क्या करेगी। अपने फाइनेंशियल मैनेजर को बिठाएगी, वहाँ से कहेगी भाई ये कर, ये कर, ये कर, हमारा बजट बना तब तो हम चंदा देंगे। ये करेगी। इनफॉर्मल का क्या है? आएगी, पैसे निकालेगी, लो भाई ये एनजीओ है, इसको पैसे देने हैं, इनका काम होना चाहिए, तो इस तरह से वो जाके फुलफिल कर देगी सोशल अपनी नीड्स। फिफ्थ पॉइंट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। जब सारे किसी भी चीज़ की कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, टॉप लेवल मिडिल लेवल से आंसरेबल है, लोअर लेवल मिडिल लेवल को आंसरेबल है, कोई सब एक दूसरे से सब एक दूसरे से सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है वहाँ पर, तो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर क्विक ही होगी। डिसएडवांटेजेस, नो सिस्टमैटिक वर्क। जब इसमें दिक्कत प्रॉब्लम जो आती है वो सिस्टमैटिकली अरेंज ऑर्डर की बात है। यहाँ पर जो सारे काम होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते, वो अनसिस्टमैटिकली होते हैं। सेकंड पॉइंट, नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स तो आएंगे जब कुछ भी सिस्टमैटिकली नहीं है, ऑर्डरली अरेंज नहीं है, डिसिप्लिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे आपको। थर्ड पॉइंट, लेस एक्यूरेट। वही बात हो गई, नेगेटिव रिजल्ट होंगे यानी लेस एक्यूरेटी होंगी, एक्यूरेसी कम होगी। फोर्थ पॉइंट, डिले इन एक्शन। डिले इसमें भी होगा एक्शन में, जब आपके काम एक बारी में नहीं हो रहा है, दूसरी बारी में नहीं हो रहा है, तीसरी बारी में भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एक्शन डिले हो ही जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, स्प्रेड रूमर्स। इसमें जो है रूमर्स ज़्यादा फैलते हैं। तो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।